अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। शाम के नए सदर अहमदुल शरा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाम के नए सदर अहमदुल शरा अल मारूफ अबू मोहम्मद अल जौलानी दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और आला सऊदी हकाम से मुलाकातें करेंगे। दिसंबर में अहमदुल शरा की क़यादत में बागी ग्रोहों ने शाम से बशारुल असद के तवील आमराना दौर का खात्मा करके उन्हें रूस फरार होने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद अहमदुल शरा ने एक अबूरी हुकूमत कायम की थी जिसे सऊदी अरब समेत आलमी कुव्वतों की हिमायत हासिल थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, शाज़िया मरी और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह से भी मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की लाहौर में रिहाइश गाह पर आमद हुई, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के मौके पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, अरकान कौमी असम्बली खुर्शीद शाह और शाज़िया मरी भी मौजूद थे। बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी और मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग देते हुए कहा है कि जो लोग अपनी गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने हुए हैं और मुनाफकत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, उन्हें हम अच्छी तरह पहचानते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में NIM का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जोर देकर कहा कि जो लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं, हम उन्हें भी अच्छी तरह पहचानते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से हम जमात से दरख्वास्त करेंगे और अगर उसे ना माना गया तो फिर रियासत हरकत में आएगी। लाहौर के PQ रोड पर वाक़या मेगा पासपोर्ट सेंटर के दौरे पर वज़ीर दाखिला ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने 26 नवंबर को भी उनसे दरख्वास्त की थी और 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भी दरख्वास्त करेंगे। अगर अब भी वो नहीं मानेंगे तो फिर रियासत हरकत में आएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में पासपोर्ट का रश था, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। 14 मेगा सेंटर मजीद बनेंगे और लाहौर में इस तर्ज के मजीद 3 सेंटर बनाए जाएंगे। शिमला पहाड़ी सेंटर को बेहतर बनाया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर शायकीन के बाद साबिक क्रिकेटर्स ने भी सवाल उठा दिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें आउट ऑफ ब्लूफ करार दिया। फ्रेंचाइज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलराउंडर की स्क्वाड में वापसी पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इब्तदाई 20 मैचेस में इसकी बॉलिंग औसत 100 की है और बैटिंग औसत महज 9 की। अब आगे क्या कह सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत पर तवज्जो दी, वो डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लेकर आए हैं। पाकिस्तानी मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशत बनेगी। अपने हलके में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो हमें वफा सिखाई है, ये नवाज शरीफ की वजह से है। मुल्क में मईशत में बेहतरी आ रही है, शरह सूद कम हो रही है। शहबाज शरीफ मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। उनका कहना था कि इस मुल्क पर एक नहुसत का साया था, ये साया पंगी कोगी और कप्तान का था। लूट के खा गए पाकिस्तान। दुनिया की ममालिक में हेडलाइंस लगी, ये कहते हैं दिफा हम नहीं करेंगे, हमें नाउजुबिल्ला सीरत पर चल रहे हैं। खुदा का वास्ता है सीरत का नाम ना लो, पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया। हम कहते थे उनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से महसूलात में बेपनाह इजाफे पर कनाडा और चीन ने भी जवाबी रद्दअमल का ऐलान किया है।
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے امریکہ کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO میں مقدمے دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا چینی مصنوعات پر یک طرفہ طور پر ٹیکسز کا نفاذ WTO کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے معمول کے معاشی اور تجارتی تعاون کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر پاکستان سے پولیو کے مرض کا خاتمہ کرنا ہوگا اور یہ مشترکہ کاوشوں سے ہی ممکن ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو اسلام آباد میں رواں سال 2025 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انسداد پولیو تعاون پر عالمی ادارہ صحت سعودی عرب سمیت دیگر عالمی شراکت داروں کی معاونت پر مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2025 کی پولیو مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس مرض سے قوم کے بچوں کو محفوظ کریں گے۔ چینی چیٹ بوٹ ڈیپ سیک سے ایک اہم ڈیٹا لیک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے 10 لاکھ سے زیادہ حساس ریکارڈز ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ وز آن لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق CSO کے سائبر سیکیورٹی محققین نے ایک لیک ریسرچ کا انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لیک ڈیٹا کی حفاظت اور رازداری کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے، خاص طور پر جبکہ AI کمپنیاں وسیع پیمانے پر معلومات کو اکٹھا اور تجزیہ کر رہی ہیں۔ ڈیپ سیک جو کہ ایک چینی AI چیٹ بوٹ ہے نے مبینہ طور پر مناسب تصدیق کیے بغیر ایک بڑے ڈیٹا بیس کو دنیا بھر کے صارفین کے لیے ایکسپوز کر دیا ہے۔ بھارت کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں مڈل کلاس طبقے کو بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2025 کا بجٹ پیش کر دیا جس میں عوام کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ انکم ٹیکس کے سلیب میں تبدیلی تجویز کی ہے جس کے تحت 12 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدنی والے افراد کو انکم ٹیکس سے مستثنی قرار دیا جائے گا۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز نیوز۔